जिस बेटी को गोली लगी थी, जिसे आईसीयू से उठना मना था, जिसके लिए डॉक्टर हाथ जोड़ रहे थे, आज वही बेटी अस्पताल से सीधे उस जगह जा रही है जहां उस पर गोली चली थी। ये कोई जिद नहीं है, ये ऐलान है। अगर आज कविता भील नहीं पहुंची तो कल हमारे बच्चों को सवाल पूछने का हक भी नहीं मिलेगा। अगर आप मानते हैं कि सवाल पूछना गुनाह नहीं है, अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों को चुप रहना सिखाया जाए, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए हर उस इंसान तक जो डर के कारण आज भी चुप है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई एक वीडियो की नहीं, एक सोच की है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे कविता भील पर गोली चली, कैसे अस्पताल के बाहर महिलाओं ने पेट्रोल बंद कर दिया, कैसे पुलिस कमिश्नर सिर झुकाकर कविता भील से मिलने पहुंचे, और कैसे आईसीयू से भागकर एक घायल शेरनी जनता के बीच आ खड़ी हुई। और अब आप देख रहे हैं एपिसोड 3, अस्पताल का कमरा। ड्रिप लगी है, हाथ पर पट्टी, कविता भील की आंखें खुली हैं, बाहर शोर बढ़ रहा है। जय भीम, शेरनी जिंदाबाद। डॉक्टर घबराया हुआ अंदर आता है। डॉक्टर कांपती आवाज में, दीदी प्लीज अभी बाहर मत जाइए, गोली का असर। कविता भील उसकी बात बीच में काटती है। कविता भील, धीमी लेकिन कठोर आवाज, डॉक्टर साहब, बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की तरक्की उस समाज की औरतों की हालत से नापी जाती है। आज अगर मैं बिस्तर पर चुप पड़ी रही तो ये देश कहेगा गोली लगने के बाद एक दलित बेटी भी डर गई। मैं अपनी जान बचाने नहीं उठ रही, मैं उस सोच को जिंदा रखने उठ रही हूं जो बाबा साहेब ने हमें दी थी। अगर संविधान की जागरूकता में मेरी सांसें भी चली जाएं, तो समझना वो मौत नहीं, बाबा साहेब के सपने की गवाही होगी। अगर मैं आज जगतपुर नहीं पहुंची तो इसका असर उन बच्चों पर पड़ेगा जो अभी संविधान पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, और अगर जागरूकता में जान देनी पड़ी तो कविता भील पीछे नहीं हटेगी। पूरे अस्पताल की निगाहें कविता भील पर। डॉक्टर चुप। कविता भील, मैं जगतपुर आराम करने नहीं आई थी, मैं आई थी बराबरी का हक दिलाने। समाज मुझे बुला रहा है। जैसे ही कविता भील बाहर आती है, भीड़ फट पड़ती है। जय भीम, शेरनी वापस आ गई। महिलाएं रोने लगती हैं, कुछ जमीन पर बैठ जाती हैं। एक महिला आगे बढ़कर बोलती है, दीदी आप नेता नहीं हो, फिर भी हमारे लिए जान देने को तैयार रहती हो। कविता भील की आंखें भर आती हैं। कविता भील, मैं नेता नहीं हूँ, मैं आप सबकी बेटी हूँ। बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें सिर्फ किताबें नहीं दी थी, उन्होंने हमें एक जिम्मेदारी दी थी। जब किसी माँ का बेटा थाने में पिटे, जब किसी बेटी की आवाज दबाई जाए, जब मजदूरी मांगना जुर्म बना दिया जाए, तब अंबेडकरवादी घर में चुप बैठा नहीं रहता, वो सड़क पर खड़ा होकर कहता है, ये देश हमारा भी है। अगर आज मैं चुप हो गई तो ये बाबा साहेब के संविधान से गद्दारी होगी। और याद रखना, ये जिम्मेदारी सिर्फ कविता भील की नहीं, ये जिम्मेदारी आप सबकी है, जिसे जरूरत पड़ी तो जान देकर भी पूरा करेंगे। हम अत्याचार पढ़े नहीं, अत्याचार सहे हैं, और अब उस अत्याचार का बदला संविधान से लेना है। पूरी जनता रो पड़ती है, आंसुओं की धाराएं बहने लगती हैं। महिलाएं एक साथ चिल्लाती हैं, दीदी अगर आज आप नहीं आती तो क्या होता। एक और आवाज उठी, बाबा साहेब और कांशीराम साहेब के बाद हम आपको जानते हैं दीदी, जो सिर्फ भाषण नहीं न्याय दिलाकर जाती हो। भीड़ दहाड़ती है, हमारे घरों से एक कविता भील बनेगी। कविता भील हाथ जोड़ती है, आंसू गिरते हैं। अगर आपको लगता है ये सिर्फ कहानी नहीं हकीकत है, तो इस वीडियो को हर उस घर तक पहुंचाओ जहां अब भी डर है। कविता भील माइक उठाती हैं। कविता भील, साथियों मुझे रोका गया क्योंकि मैंने सवाल पूछे, मुझ पर गोली चलाई गई क्योंकि मैंने संविधान हाथ में उठाया। अगर ये देश पूछने पर गोली चलाता है तो समझ लो डर सवालों से नहीं, सच से है। भीड़ उबलने लगती है। बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें सिखाया था, संविधान सिर्फ कागज नहीं, शोषित की ढाल है। और आज जब मैंने उस ढाल को पकड़ा तो सिस्टम ने मुझे मारने की कोशिश की। लेकिन याद रखना, गोली जिस्म को घायल कर सकती है, विचार को नहीं। कविता भील को रोका जा सकता है, पर अंबेडकरवाद को नहीं। भीड़ पागल, लेकिन याद रखना, मैं ठान चुकी हूँ, संविधान राज ला कर रहूंगी। एक पल की खामोशी, फिर हम फिर आ रहे हैं जगतपुर। रोक सको तो रोक लो,
भीड़ पागल हो जाती है, महिलाएं दहाड़ती हैं। दीदी शेरनी है, ऐसे हार नहीं मानेगी। कमरा बंद, एसी चल रहा है, फिर भी पसीना। फोन बजता है। कलेक्टर हड़बड़ाकर, सर कविता भील जगतपुर के लिए निकल चुकी है। डीएम की उंगलियां कांप जाती हैं। कुर्सी से उठकर खिड़की के पास जाता है। डीएम घबराई, दबी हुई आवाज में, गोली लगने के बाद भी? कलेक्टर, हाँ सर, आईसीयू से सीधे। पूरी भीड़ उसके साथ है। डीएम गहरी सांस लेता है, फाइल मेज पर पटकता है। डीएम, ये औरत नहीं है, ये चलती हुई आग है। कमरे में सन्नाटा। डीएम, पिछली बार रोका था, देश भर में सवाल उठ गए, अगर इस बार हाथ लगाया तो कुर्सी नहीं बचेगी। कमिश्नर धीमी आवाज में, सर अगर रोका नहीं तो सिस्टम कमजोर लगेगा। डीएम पलटकर, आंखों में डर। सिस्टम तब कमजोर लगता है जब वो जनता से डरने लगे, और इस वक्त सिस्टम नहीं, हम डरे हुए हैं। 2 सेकंड सन्नाटा। डीएम भारी आवाज में, जगतपुर में कोई पुलिसिया हरकत नहीं होगी, ना लाठी, ना रोक, ना ताकत। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इतिहास में लिखा जाएगा, सत्ता ने संविधान से डरकर घुटने टेक दिए। फोन रख देता है। डीएम खुद से लगभग फुसफुसाते हुए, कविता भील नाम नहीं है, एक चेतावनी है। कविता भील गाड़ी में बैठती है, पीछे लंबा काफिला। मीडिया में बहस छिड़ गई। एंकर, सूत्रों के हवाले से खबर है कि कविता भील नाम की एक लड़की कानून व्यवस्था बिगाड़ने जगतपुर की ओर बढ़ रही है। एंकर हकलाता है। एंकर, हालांकि प्रशासन का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। सोशल मीडिया स्क्रीन फ्लैश होते हैं। हैशटैग शेरनी कविता भील, हैशटैग गोली के बाद भी नहीं रुकी, हैशटैग संविधान जिंदा है। इंडिपेंडेंट रिपोर्टर, ग्राउंड से लाइव रिपोर्टर, ये कोई नेता नहीं है, ये वो बेटी है जिसे गोली लगी, और फिर भी ये उसी जगह लौट रही है जहां सिस्टम ने डर दिखाया था। गोदी मीडिया एंकर बौखलाया हुआ, देखिए सवाल ये नहीं है कि गोली क्यों चली। इंडिपेंडेंट रिपोर्टर बीच में काटता है, सवाल यही है, गोली सवाल पूछने पर चली थी। स्टूडियो में सन्नाटा। एक और गोदी चैनल एंकर, ना ये चुनाव लड़ रही हैं, ना किसी पार्टी से जुड़ी है, फिर भी सरकार क्यों घबराई हुई है। कंट्रोल रूम में अफरा तफरी, अबे ये गलत है तो सिस्टम इतना डरा क्यों है। जैसे ही काफिला जगतपुर में घुसता है, दीदी आ गई, शेरनी आ गई। लाखों लोग, महिलाएं घरों से निकल आती हैं, कुछ छतों पर चढ़ जाती हैं। फुसफुसाहटे। गोली लगने के बाद भी नहीं रुकी, 2 बार रोका, फिर भी आ गई। एसपी सामने खड़ा है, कुछ नहीं बोलता। कमिश्नर का आदेश, जाने दो, मत रोको। अगर आप भी मानते हैं कि डर के आगे जीत है तो आवाज बनो, सिर्फ दर्शक मत रहो। मैदान महिलाओं से भर गया है। पुलिस भीड़ रोकने में फेल। गाड़ी रुकती है, दरवाजा खुलता है, कविता भील उतरती है। नारे, मनुवादियों खूब रोका, फिर भी कविता भील आ गई। महिलाएं पैर छूने लगती हैं। कविता भील सबको गले लगाती है। कविता भील, आप इस देश के असल शासक हो, बस अपनी काबिलियत पहचानो। मंच पर चढ़ती है। नारे, कविता दीदी जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, बाबा तेरा मिशन अधूरा, कविता दीदी पूरा करेगी। कविता भील हाथ उठाती है। कविता भील, जय भीम। पूरी भीड़, जय भीम। कविता भील, क्या आप अंबेडकरवादी हो? हाँ दीदी। कविता भील गंभीर, तो याद रखना, अंबेडकर ने हमें हिंसा नहीं सिखाई, हमें संविधान की ताकत सिखाई। भीड़ एकदम शांत। मुझे रोकने के लिए गोली मारी गई, फोर्स लगाई गई, लेकिन कविता भील नहीं रुकी। और जब तक शोषित वंचित समाज न्याय से वंचित रहेगा, कविता भील आती रहेगी। कविता भील, आवाज स्थिर, आंखों में आग। लेकिन आज मैं सिर्फ ये कहने नहीं आई कि कविता भील आती रहेगी। आज मैं ये पूछने आई हूँ, क्या आप भी अंबेडकरवादी की जिम्मेदारी निभाओगे? भीड़ सन्न। बाबा साहेब ने हमें सिर्फ अधिकार नहीं दिए थे, उन्होंने हमें चेताया था। अधिकार तभी बचते हैं जब लोग जागते रहते हैं। कल जब कोई और बेटी रोकी जाएगी, कोई और बेटा थाने में पीटा जाएगा, तब क्या आप सिर्फ वीडियो देखोगे या संविधान की तरफ खड़े होगे? भीड़ हिल जाती है। अगर आप मेरे साथ हो तो याद रखना, ये लड़ाई कविता भील की नहीं, ये लड़ाई हर उस घर की है जहां अब भी डर बसता है। और जिस दिन डर ने चुप रहना छोड़ दिया, उस दिन सिस्टम अपने आप पीछे हट जाएगा। भीड़ जोरदार नारे, लोग रो पड़ते हैं। अगर ये शब्द दिल तक पहुंचे तो इस वीडियो को संविधान की तरह हाथ हाथ पहुंचाओ। एक बच्ची दौड़ती हुई मंच पर चढ़ती है, सिक्योरिटी रोकती है। कविता भील गुस्से में, छोड़ो उसे,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बच्ची को रोकने की? सिक्योरिटी थर्रा जाती है, वीडियो वायरल, भीड़ दहाड़ती है। इसी डर से सरकार घबराती है। बच्ची कांप रही है, उसके पैर में चप्पल नहीं, कपड़े धूल से सने हैं। वो माइक नहीं पकड़ पाती, बस कविता भील का दुपट्टा पकड़ लेती है। बच्ची सिसकते हुए, दीदी मेरे पापा। पूरा मैदान सन्न। बच्ची, पापा कहते थे बाबा साहेब की किताब पढ़ना। आज वही किताब पुलिस वाले पैरों से कुचल रहे थे। पापा ने बस इतना कहा था, मजदूरी पूरी दे दो। फिर पुलिस अंकल आए, पापा को घसीट कर ले गए। बच्ची फूट फूट कर रो पड़ती है। माइक नीचे गिर जाता है। कविता भील घुटनों के बल बैठ जाती है, बच्ची को सीने से लगा लेती है। कविता भील नम आंखों से, बेटी अगर मजदूरी मांगना गुनाह है तो आज से ये गुनाह कविता भील करेगी। पूरा मैदान रो पड़ा। कविता भील बच्ची से नंबर लेकर डायल करती है। जय भीम, मैं कविता भील। उधर से रोती हुई महिला, दीदी मेरे पति मजदूरी मांगने गए थे, पुलिस घसीट कर ले गई, 3rd डिग्री दी। कविता भील की आंखों में आग। कविता भील, आप घबराओ मत, मैं आ रही हूँ। रायपुर आ। भीड़ उबल पड़ती है। घबराना मत, आपकी बहन अभी जिंदा है। भीड़ दहाड़ी, चलो रायपुर। अब सवाल ये नहीं कि कविता भील जाएगी या नहीं, सवाल ये है क्या पुलिस मजदूरी मांगने पर 3rd डिग्री दे सकती है? क्या कविता भील रायपुर जाकर सिस्टम को घुटनों पर लाएगी, या इस बार सिस्टम कुछ और करने वाला है? ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला सवाल और बड़ा है। अगर कविता भील रायपुर पहुंची तो क्या सिस्टम सच में घुटनों पर आएगा, या एक बार फिर संविधान को कुचलने की कोशिश होगी? अगर आप चाहते हैं कि अगला एपिसोड और जोर से आए तो इस वीडियो को लाइक करके सिस्टम को दिखाओ कि डर अब खत्म हो चुका है। शेयर करो क्योंकि ये आवाज अकेली नहीं रहनी चाहिए, और सब्सक्राइब करो क्योंकि अगला एपिसोड सिर्फ कहानी नहीं होगा, वो इम्तिहान होगा।